चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पे चल रहे हैं हम। सेकंड एग्जांपल है हमारा, इसमें क्या दिया हुआ है हमें, ये एक फंक्शन दिया हुआ है x पावर n साइन 1/x जब x 0 से बड़ा है और x इज इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू 0 दे रखी है। ये फंक्शन 0 से पीछे डिफाइन नहीं है, 0 या 0 से आगे ही डिफाइन है। और हमें बोला है कि n की पॉसिबल वैल्यूज फाइंड आउट कीजिए, जिसके लिए फंक्शन नंबर 1 पहला केस है जिसमें x इज इक्वल टू 0 पे कॉन्टिन्यूस हो, दूसरा है x इज इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल हो। तो हमें यहाँ पे n की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। चलिए फर्स्ट पार्ट को करते हैं। ये वाला जो एग्जांपल है ये आपको बता दूं कि ये पहले IIT JEE के अंदर आया हुआ है, उसका ही पुराना एग्जांपल है ये, और ये बाद में शायद बोर्ड एग्जाम में भी आपको किसी ईयर में मिलेगा। लास्ट कुछ साल पहले आया था, NCERT में भी शायद ये मेंशन किया हुआ है, देख सकते हैं। अब इसमें चलिए एग्जांपल का फर्स्ट हिस्सा करते हैं। इसमें बोला है कि x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, तो n की वैल्यू क्या होगी चलिए सोचते हैं। तो इसके लिए देखते हैं हमें दिया हुआ है एफ एक्स कॉन्टिन्यूस कहाँ पर है, एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे। तो 0 पे कॉन्टिन्यूटी का मतलब ये होगा कि हम लिमिट x अप्रोचेस टू 0 फाइंड आउट करें, एफ एक्स और एफ ऑफ 0 फाइंड आउट करें। ये दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए, तभी फंक्शन 0 पे कॉन्टिन्यूस होगा। और इसमें यह भी ध्यान रखिए कि 0 के आगे फंक्शन डिफाइन है, 0 के पीछे फंक्शन डिफाइन नहीं है। तो 0 पे भी जो कॉन्टिन्यूटी की बात होगी उस पर सिर्फ राइट लिमिट ही ली जाएगी, लेफ्ट लिमिट की बात नहीं करेंगे। तो अगर मैं लिमिट x अप्रोचेस टू 0 एफ एक्स लेना चाहता हूं, तो x जब 0 के पास में है, 0 से बड़ा है, तो एफ एक्स की वैल्यू है x पावर n साइन 1/x। और ठीक 0 पे एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है 0। अब हमें सोचना क्या है कि ये जो लिमिट है वो 0 के इक्वल आनी चाहिए, और कैसे आएगी, n की किस वैल्यू के लिए आएगी वो डिसाइड करना है। अब अगर हम लेफ्ट साइड को देखें तो मैं जैसे कई स्टूडेंट को देता हूं तो वो कह देते हैं कि सर x को 0 रखने पर ये तो 0 इंटू सम साइन इनफाइनाइट आ रहा है, तो ये 0 ही हो जाएगा, तो ये तो हमेशा ही होगा। मगर ध्यान से देखिए यहाँ पे ये जो x पावर n है ये 0 होगा, ये अभी सीधा सीधा डिसाइड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, देखिए यहाँ पे जो हमारी राइट हैंड साइड है x पावर n, अगर x 0 के पास जाएगा तो ये 0 की पावर जो है वो इनफाइनाइट के सॉरी n के पास 0 की पावर n है यहाँ पे। और साइन ऑफ 1/x x 0 प्लस को अप्रोच करेगा तो ये साइन इनफाइनाइट। साइन इनफाइनाइट की वैल्यू हमें पता है कि -1 और 1 के बीच में कुछ फाइनाइट वैल्यू होगी, मगर कितनी होगी ये नहीं बता सकते, रहेगी -1 और 1 के बीच में ही। अब यहाँ पे जब 0 की पावर n की बात कर रहे हैं तो ये हमेशा 0 होगा ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर ये n हमारा नेगेटिव हो जाता है तो 0 की पावर नेगेटिव होगी तो वो नीचे चला जाएगा, उसको इनफाइनाइट बना देगा। तो ये वाली वैल्यू 0 कब आ सकती है, या अगर आपसे सिंपली पूछा जाए 0 पावर n जो किया हुआ है ये 0 कब आ सकता है, तो इसके लिए सोचिए जरा, अगर n हमारा पॉजिटिव या नेगेटिव या ठीक 0 होगा तो उसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू क्या आ सकती है। चलिए नेक्स्ट पेज पे ले जाते हैं, यहाँ पे जगह थोड़ी सी कम है। तो हमारे पास था लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस x पावर n इंटू साइन 1/x इज इक्वल टू हमें चाहिए था 0। अब यहाँ पे ये जो लिमिट अप्लाई करने पर यहाँ पे देखें तो हमें मिल रहा है कि ये जो नंबर है बेस 0 के पास जा रहा है और उसकी पावर है n। और यहाँ पे जब 0 के पास जाएगा x तो 1/x जाएगा इनफाइनाइट के पास। तो ये तो कुछ जो वैल्यू आएगी हमें इतना तो नहीं पता क्या आएगी, मगर ये श्योर है कि -1 और 1 के बीच में कोई फाइनाइट वैल्यू ही आएगी, रियल आएगी फाइनाइट आएगी, मगर कितनी आएगी ये नहीं बता सकते। अब अगर 0 पावर n की बात करें, 0 प्लस पावर n की बात करें तो तीन संभावनाएं हैं। पहला, अगर n हमारा पॉजिटिव हुआ तो उस केस में तो ये 0 के पास जाएगा, 0 की पावर पॉजिटिव होगी। अगर n हमारा नेगेटिव हुआ तो इसको मुझे नीचे ले जाना पड़ेगा, उस केस में ये इनफाइनाइट के पास जाएगा। अगर n ठीक 0 हुआ तो उस केस में इसकी वैल्यू 1 आएगी। अब इन तीन संभावनाओं में देखिए कब हमारे पास यहाँ पे जो लिमिट है वो 0 के इक्वल आनी चाहिए। अगर आप पहले केस के बारे में सोचे, n जब 0 से बड़ा है
तो फिर तो ठीक है, इसका मतलब हुआ जब n 0 से बड़ा होगा तो ये 0 इंटू सम फाइनाइट नंबर 0 आ जाएगा। अगर n हमारा 0 से छोटा हुआ तो फिर हम इसके बारे में नहीं बता सकते, क्योंकि ये जो नंबर है हमारा वो इनफाइनाइट के पास जाएगा और साथ में एक फाइनाइट वैल्यू -1 और 1 के बीच में आएगी, तो हम बता नहीं पाएंगे कि कितना आएगा, यानी कि लिमिट नॉट एग्जिस्ट होनी चाहिए। अगर n ठीक बस 0 भी हो जाता है, उस केस में भी प्रॉब्लम है। 1 इंटू साइन इनफाइनाइट यानी -1 और 1 के बीच में कोई वैल्यू होगी, तो हम नहीं बता सकते कि रियल फाइनाइट ये जो आंसर आएगा वो कितना, फिक्स वैल्यू कितनी आएगी इसकी, तो यहाँ पर भी लिमिट नॉट एग्जिस्ट होगी। तो इन दोनों केसेस में तो हमारी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। तो ये लिमिट एग्जिस्ट सिर्फ एक ही केस में करेगी, वो होगा n ग्रेटर देन 0 के लिए। अगर n 0 से बड़ा है तो ही ये वैल्यू 0 के इक्वल आएगी, मतलब ये वाली वैल्यू इफ एंड ओनली इफ n ग्रेटर देन 0 होगा तो ये वैल्यू 0 आ पाएगी। इसका मतलब हम पहले पार्ट का आंसर दे सकते हैं कि जो हमारा एफ एक्स है वो अगर कॉन्टिन्यूस है एट एक्स इज इक्वल टू 0, तो हमारा जो n है वो 0 से इनफाइनाइट के बीच में ही लाई करना चाहिए, इक्वल टू भी नहीं है 0 पे, ओपन इंटरवल आएगा। ठीक है, तो ये तो हुई क्वांटिटी की बात। अब बात करते हैं डिफरेंशियबिलिटी के बारे में। तो डिफरेंशियबिलिटी के लिए देखिए मैं फंक्शन को लिख देता हूँ यहाँ पे दोबारा, x पावर n इंटू साइन 1/x था जब x 0 से बड़ा है, और 0 था जब x इज इक्वल टू 0 है। अब यहाँ पे देखिए अगर हम डिफरेंशियबिलिटी की बात करें, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल या इफ एफ एक्स इज डेरिवेबल या डिफरेंशिएबल, एक ही बात है, होगा कहाँ पे, एट एक्स इज इक्वल टू 1। अगर फंक्शन 0, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है 1 पे, और देखो यहाँ पे 0 से पीछे तो बात हम नहीं कर सकते, 0 से सिर्फ आगे बात करते, तो 0 पे अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल बोला है, इसका मतलब लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन x माइनस 0, ये जो लिमिट है ये एग्जिस्ट करनी चाहिए। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी तभी ये जो फंक्शन है वो हमारा डिफरेंशिएबल होगा। तो चलिए अगर इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है तो बात करें इसके बारे में। x अप्रोचेस टू 0 प्लस पे अगर मैं यहाँ पे वैल्यू देखूँ एफ एक्स की, तो हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू है x पावर n इंटू साइन 1/x, और एफ ऑफ 0 की जो वैल्यू है वो तो 0 है, यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगाना है, माइनस, और नीचे है हमारे पास x माइनस 0 दैट इज x। तो देखिए ये हमें मिल रहा है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस x पावर n माइनस 1 इंटू साइन 1/x, ये हमें मिल रहा है। अब हमारी ये जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करनी चाहिए। अब हमें सोचना बस इतना सा है कि ये लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी। तो वही राम कहानी जो पिछली बार क्वांटिटी वाले में कॉन्सेप्ट में आई थी, ये देखिए यही सेम चीज यहाँ पर आ रही है, बस यहाँ पर पावर n था, अब पावर हो गया है n-1। यहाँ पे देखो जैसे ही x 0 के पास जाएगा तो ये जो वैल्यू आ रही है हमारे पास 0 की पावर n-1, या 0 प्लस लिख दे कोई बात नहीं, एग्जैक्ट 0 नहीं है बेस में, 0 प्लस की पावर है n-1 इंटू है साइन ऑफ 1/x, 1/x पे जो 1/x की वैल्यू वो इनफाइनाइट के पास जाएगी। तो वही सेम कहानी, अगर यहाँ पे जो हमारा n-1 पॉजिटिव है, यानी कि n अगर 1 से बड़ा है, तो उस केस में ये 0 की पावर पॉजिटिव होगी, तो ये 0 इंटू सम फाइनाइट नंबर 0 के पास चला जाएगा। अगर n हमारा लेस देन 0 हुआ तो उस केस में ये वाली वैल्यू इनफाइनाइट के पास चली जाएगी, और इंटू साइन ऑफ इनफाइनाइट हमें मिलेगा, तो लिमिट नॉट एग्जिस्ट हो जाएगी इस केस में। और n अगर ठीक 1 है तो भी प्रॉब्लम है, उस केस में भी ये पावर ठीक 0 होगी, तो 1 इंटू साइन इनफाइनाइट मिलेगा, तो इसकी वैल्यू भी हमें नहीं मिल पाएगी। तो ये जो लिमिट है देखिए सिर्फ और सिर्फ एक ही केस में एग्जिस्ट कर रही है, जब n हमारा ग्रेटर देन 1 है। तो ये लिमिट एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ क्या आ रहा है, n जब 1 से बड़ा हो, 1 से बड़ा का मतलब 1 टू इनफाइनाइट। अगर n 1 से बड़ा है तो ये वाली लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, मतलब हमारा फंक्शन का जो डेरिवेटिव है जिसे आप f' 0 बोल सकते हो, वो हमें मिल रहा है। ठीक है,
और कितना आ रहा है वो भी हम देख सकते हैं। ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो सिर्फ जीरो ही आ सकती है। तो इसका मतलब हम इस केस में ये कह सकते हैं कि जो हमारा एफ एक्स है वो डिफरेंशिएबल होगा अगर x इज इक्वल टू जीरो पे डिफरेंशिएबल होगा अगर n हमारा 1 से बड़ा है, 1 टू इनफाइनाइट लाई कर रहा है। अगर n 1 से बड़ा है तो ये फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल होगा और इसमें f डैश जीरो की वैल्यू भी हम बता सकते हैं जीरो होगी। क्लियर? तो ये हमारे पास जो एग्जांपल था इसमें हमें दोनों हिस्सों में दोनों का आंसर मिला। हमने कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी की बात की। तो इसके अंदर हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा अगर n जो है वो जीरो से बड़ा है। जीरो टू इनफाइनाइट के बीच में अगर n की वैल्यू लाई करती है तो कॉन्टिन्यूटी होगी, और n की वैल्यू अगर 1 टू इनफाइनाइट लाई करती है तो डिफरेंशिएबिलिटी भी होगी। अगर n 0 से 1 के बीच में कहीं पर लाई करेगा तो सिर्फ कॉन्टिन्यूस होगा मगर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, और n अगर 1 से बड़ा है तो फंक्शन जीरो पे डिफरेंशिएबल भी होगा, और साथ साथ हमने देखा f डैश जीरो की वैल्यू जीरो भी आएगी। ठीक है। अब इस एग्जांपल से मैं एक और कॉन्सेप्ट जो है आपका और इसमें क्लियर करना चाहूंगा, उसको भी समझिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो हम मिस्टेक करते हैं वो उसका बात को समझ लेंगे तो मिस्टेक वो नहीं करेंगे। ठीक है। तो ये कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी की बात हुई। अब देखिए मैं यहीं पर इसी टाइप का एक फंक्शन ले लेता हूँ, एन की स्पेसिफिक वैल्यू ले लेता हूँ। मान लेते हैं मैं एफ एक्स ले रहा हूँ एक्स पावर 3/2 इंटू साइन 1/x when x is greater than 0, और 0 है जब x इज इक्वल टू 0। ठीक है। ये एग्जांपल मैंने लिया, और आपसे कोई कहे भाई फाइंड f डैश जीरो, फाइंड f डैश जीरो। तो देखिए अगर हमने f डैश जीरो फाइंड आउट करना है तो अभी हमने एग्जांपल किया उसमें मैंने कहा कि अगर n 1 से बड़ा है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल भी होगा, कॉन्टिन्यूस भी होगा, और f डैश जीरो की वैल्यू जीरो आएगी। तो इसका मतलब यहाँ पे आंसर हमें पता है जीरो आएगा। अगर मैं इसको ढूंढना चाहूँ प्रॉपर तरीके से तो वो भी आंसर उसी तरह से मिल जाएगा। मतलब अगर मैं f डैश जीरो लिखना चाहूँ, फाइंड आउट करना चाहूँ सही तरीके से, पहले तो मैं सही तरीके की बात करूंगा फिर मैं गलत तरीके की बात भी बताऊंगा कि आप अगर इसमें गलती करोगे तो क्या कर सकते हो। अगर मुझे एफ डैश जीरो ढूंढना है तो मैं अगर इस तरह से फाइंड आउट कर रहा हूँ, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन एक्स माइनस जीरो, तो हमें वैल्यू बिल्कुल सही मिल रही है। देखिए लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो पे सिर्फ राइट डेरिवेटिव की बात होगी क्योंकि जीरो से पीछे फंक्शन डिफाइन नहीं है। तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास है एक्स पावर 3/2 इंटू साइन 1/x माइनस जीरो अपॉन एक्स माइनस जीरो। तो इसको सिंप्लीफाई करके देखिए हमें मिल रहा है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो प्लस रूट ऑफ एक्स साइन 1/x। तो ये जो वैल्यू आ रही है हमारी जीरो के पास जा रही है, और इनटू साइन इनफाइनाइट आ रहा है। साइन इनफाइनाइट की वैल्यू -1 और 1 के बीच में कहीं पर होगी, कुछ फाइनाइट वैल्यू होगी। सम फाइनाइट इनटू जो नंबर है जीरो के बहुत क्लोज है, तो प्रोडक्ट करने पर ये भी जीरो के पास आएगा। तो देखो एफ डैश जीरो मैंने सीधा सही तरीके से फाइंड आउट किया तो वही आंसर आया जो एक्चुअल में आना चाहिए। मगर कई बार हम इसको सीधा भी करने की कोशिश करते हैं। आप लोग कई बार एफ डैश फाइव फाइंड आउट करना है, एफ डैश वन फाइंड आउट करना है, तो क्या करते हो पहले डेरिवेटिव कर लेते हो फिर उसमें एक्स की जगह 1 या 5 डाल देते हो। अगर वैसा ही मैं इसमें करना चाहूँ तो देखो क्या हो पाएगा। अगर मैं इसी में ही हमारा जो एफ एक्स है एक्स पावर 3/2 इंटू साइन 1/x जब x जीरो से बड़ा है और जीरो जब x इक्वल टू जीरो है। अगर मैं सोचूं कि चलो मैं पहले एफ डैश एक्स डायरेक्ट फाइंड आउट कर लूँ इस डेफिनेशन से, तो उसके बाद मैं एफ डैश जीरो ढूंढ लूंगा, तो देखिए क्या आंसर सही आएगा या नहीं आएगा। आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो ये भी सोचेंगे कि क्या गलती हो रही है। अगर मैं इसमें सीधा डेरिवेटिव करूं तो देखिए ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट है एक्स पावर 3/2 और साइन 1/x का। तो इसमें अगर मैं पहले x पावर 3/2 का डेरिवेटिव करूं तो 3/2 आगे आ जाएगा, x की पावर हो जाएगी 1/2 इंटू साइन 1/x एज इट इज, फिर प्लस x पावर 3/2 एज इट इज। अब साइन 1/x का डेरिवेटिव करूंगा तो ये आना चाहिए cos ऑफ 1/x,
और उसके बाद एंगल यानी कि 1/x का भी डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई होगा, और 1/x का डेरिवेटिव होगा -1/x²। अब इसको देखें तो f' जो है वो हमें मिल रहा है 3/2 √x इंटू साइन 1/x, और यहाँ पर ये माइनस आगे आ जाएगा, और 1/√x² है यहाँ पे नीचे, और ऊपर x पावर 3/2 है, तो नीचे x की पावर 1/2 मिल जाएगी। अब इसमें देखेंगे जब हम f' फाइंड आउट करना चाहते हैं तो प्रॉब्लम आएगी। 0 है या 0+ है, दोनों पे ही प्रॉब्लम आएगी। ये तो आ जाएगा 0 इंटू साइन इनफाइनाइट यानी कि 0, कोई दिक्कत नहीं है। मगर इसमें प्रॉब्लम आएगी जब यहाँ पे आप 0 को रखोगे तो ये इनफाइनाइट इंटू कॉस ऑफ इनफाइनाइट आएगा, क्योंकि 1/x की जो वैल्यू है √x की वैल्यू x जब 0+ पे जाएगा तो ये इनफाइनाइट के पास जाएगा। तो ये देखिए ये नॉट एग्जिस्ट होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू पता ही नहीं है कितनी है, -1 और 1 के बीच में है कहीं, और इंटू इनफाइनाइट, तो ये नॉट एग्जिस्ट आ रहा है। जबकि हमने सही तरीके से या जब लिमिट वाले तरीके से फाइंड आउट किया था तो आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, 0 ही आना चाहिए था और 0 ही आ रहा है। तो यहाँ पर ऐसे करने से क्या प्रॉब्लम हुई, वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, उसको समझना बहुत जरूरी है, ताकि वो मिस्टेक आप दोबारा ना करें। अगर इस क्वेश्चन में मैं आपसे कहूं भाई f' को f'0 फाइंड आउट किया, चलो f'1 चाहिए मुझे, तो f'1 की वैल्यू मुझे मिलेगी 3/2 साइन ऑफ 1 माइनस कॉस ऑफ 1। और अगर आप लिमिट वाले तरीके से भी ट्राई करके देखिएगा, यही सेम आंसर आएगा। मतलब 1 पे अगर मैं f' को फाइंड आउट करके x की वैल्यू 1 रख दूंगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं सही तरीके से f'1 फाइंड आउट करूं, मतलब लिमिट वाले मेथड से फाइंड आउट करूं, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f ऑफ x माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन x माइनस 1, अगर आप इसको ट्राई करके देखेंगे तो इससे भी आपको यही आंसर मिलेगा जो यहाँ से आ रहा है। इसको आप खुद ट्राई करके देखिएगा, ठीक है। मगर इसमें 0 पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, 0 पे अगर हम सीधा डेरिवेटिव कर रहे हैं तो हमारा आंसर नॉट एग्जिस्ट क्यों आ रहा है, और सही तरीके से कर रहे हैं तो 0 क्यों आ रहा है। उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हमें पता होना चाहिए जनरली, जो हमें नहीं पता होता है। यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर दो फंक्शन का प्रोडक्ट था, हमने उसके डेरिवेटिव के लिए रूल यूज किया है। कौन सा डेरिवेटिव के लिए रूल यूज किया है हमने, अगर f(x) हमारा gx इंटू एच है तो हम ये बोलते हैं कि हमारा f'(x) किसके इक्वल होगा, हम बोलते हैं f'(x) इज इक्वल टू होगा g'(x) इंटू एच प्लस gx इंटू h'(x). ये हम पढ़ते आए हैं, हमें बताया जाता है कि ये प्रोडक्ट रूल है। मगर ये बताया जो जाता है इसके साथ एक और इम्पोर्टेंट बात भी होती है जो वहां पे नहीं बताई जाती है, जो ध्यान में रखनी होती है। ये जो फार्मूला है वो तभी एप्लीकेबल होता है इफ एंड ओनली इफ, वहां पे ये बात नहीं बताई जाती, इसको समझिए। ये फार्मूला तभी काम करता है जब हमारा f'(x) एंड जब g'(x) एंड h'(x) एग्जिस्ट। जब हमारा ये दोनों डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेंगे तभी हम ये रूल लगा सकते हैं। और हमने अभी क्या किया था, हमने यहाँ पे दिया हुआ था हमारे पास x पावर 3/2 इंटू साइन 1/x, और हमने इसको इस रूल से डेरिवेटिव किया था। ये देखिए ये हमारा पहले फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकंड एज इट इज, ये सेकंड को एज इट इज रख लिया, एक को एज इट इज रख लिया, ये दूसरे का डेरिवेटिव था। तो यहाँ पर हमने जो प्रोडक्ट रूल लगाया है और उसके बाद हम 0 पे बात कर रहे हैं, f'0 ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ प्रॉब्लम क्या आ रही है ये समझिए जरा। ये जो सेकंड वाला फंक्शन है हमारा साइन 1/x, अगर आप इसको gx इंटू एच समझो, तो हमारा जो h ऑफ x है जो कि हमारा साइन 1/x, ये 0 पे डिसकॉन्टिन्यूस है, इज डिसकॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0। ये फंक्शन 0 पे देखो, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 फाइंड आउट करके देखो, एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। अगर ये फंक्शन 0 पे कॉन्टिन्यूस ही नहीं है तो 0 पे डिफरेंशिएबल भी कैसे होगा। हम अगर यहाँ से इसमें ये करने के बाद f'0 फाइंड आउट कर रहे थे, g'0 h ऑफ 0 माइनस सॉरी प्लस
g ऑफ जीरो h डैश जीरो। तो इस वजह से यहाँ पे गलती आ रही है, क्योंकि h डैश जीरो तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ये जो फंक्शन है हमारा साइन वन बाई एक्स, वो जीरो पे कॉन्टिन्यूस ही नहीं है, तो डिफरेंशिएबल भी कैसे होगा। तो साइन वन बाई एक्स को जीरो पे प्रॉब्लम है, सिर्फ जीरो पे, जीरो के अलावा और किसी जगह पे इसको कोई दिक्कत नहीं है, ये बाकी सब जगह पे कॉन्टिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है। तो इसलिए ये जो हमने किया पिछले वाला, अभी मैं आपको लास्ट पेज दिखाऊं, यहाँ पे जब हम एफ डैश वन के बारे में मैंने कहा कि ढूंढोगे सीधा डेरिवेटिव करके या फॉर्मूले से लिमिट वाले, तो आंसर सेम आ रहा है, जबकि जीरो पे नहीं आ रहा। उसका कारण यही है कि इसमें जो सेकंड फंक्शन है हमारा साइन वन बाई एक्स, वो जीरो पे कॉन्टिन्यूस ही नहीं है, डिफरेंशिएबल भी नहीं है। तो हम उसमें डेरिवेटिव करके एक्स को जीरो रखेंगे तो गलत आंसर ही आएगा, इसीलिए ये नॉट एग्जिस्ट आ रहा है। तो इस तरह से इस बात को ध्यान में रखना है कि जब भी हम, जैसे हमें कोई बोले एफ डैश वन ढूंढना है, एफ डैश थ्री ढूंढना है, तो आप सीधा डेरिवेटिव करके एक्स की वैल्यू वन या थ्री तभी रख सकते हो जब वो फंक्शन पता हो कि उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है। अगर नहीं पता है तो आप सीधा सीधा उसमें आप एफ डैश एक्स करके वो एक्स की वैल्यू, पर्टिकुलर वैल्यू नहीं रख सकते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो हमें ध्यान रखनी है। जो पॉलिनोमियल फंक्शंस होते हैं, एक्सपोनेंशियल, ए पावर एक्स, ई पावर एक्स, साइन एक्स, कॉस एक्स, और उनकी पॉजिटिव इंटीजर पावर, इनके बारे में बताया हमें कि एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल है। तो ऐसे फंक्शन जो हमें पता होंगे कि डिफरेंशिएबल है, उसमें आप सीधा डेरिवेटिव करो, वो वैल्यू डाल दो। मगर जिसके बारे में पता है कि वो वहां पे डिफरेंशिएबल है या नहीं, या पक्का पता है कि वो नहीं है, उसमें इस तरह से नहीं कर सकते कि डेरिवेटिव करो सीधा और एक्स की वो वैल्यू फाइंड आउट कर लो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं।